हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज मालाकार एजुकेटेड एरा चैनल से आप लोगों को 12th क्लास के इकोनॉमिक्स एक नया सेशन एक नए तरीके से और सारी चीज़ें आपको स्टार्टअप कर रहे हैं हम लोग। और आप सभी के लिए 12th क्लास के लिए सीबीएसई बोर्ड के लिए खासकर और भी जो बोर्ड्स हैं जिसमें कवरअप होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे और सारी चीज़ें ध्यान से सीखिए, ध्यान से सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और वीडियो जो है पूरी वीडियो ध्यान से सुने और देखें, बार बार देखें, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एजुकेटेड एरा का जो विजन है वो भी क्लियर होता है कि आपको घर घर तक एजुकेशन टाइम से और अच्छी एजुकेशन पहुंचे, जिससे आप लोग आसानी से सीख सकें। और ये समय है घर से बैठकर सीखने का, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो यूनिट है जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये यूनिट पूरा जो है कंफर्म अच्छी तरीके से सारा कराया जाएगा आपको। ऐसी वीडियोस आपको जानने के लिए, सुनने के लिए, सीखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और यहाँ पर जो यूनिट है हम लोग कवरअप करेंगे क्लास 12th समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक फर्स्ट यूनिट है राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम। दोनों ही इंग्लिश हिंदी मीडियम जो भी है उन सभी के लिए कंफर्टेबल वीडियो होगी, दोनों चीज़ें कवर करके चलूंगा मैं, कोई डाउट आपको नहीं आएगा। अब देखिए इसके अंदर जो नेशनल इनकम यूनिट है बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, यानी कि सिंपली जो ये यूनिट है उसके अंदर बच्चों को बहुत टफ लगता है, बहुत ज़्यादा ये कठिन लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ध्यान से वीडियोज़ को देखेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे, साथ में आपकी एजुकेशन कंप्लीट होगी और घर पर ही रहकर आप अच्छा सेफ रहकर आप अच्छी तरह से सीख सकते हैं। जो टाइम है वो घर पर ही रहकर सीखने का है और इसी विजन को कंप्लीट कराने के लिए एजुकेटेड एरा आपके साथ है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम जो है, नेशनल इनकम, इनकम आप बहुत पहले से ही सुनते आए हैं, इनकम, आय। उसी तरीके से अब इनकम की जब बात होती है तो वो क्लैरिफाई नहीं होता वहां पर वो इंडिविजुअल है या फिर वो टोटल है, देश की इनकम है। तो यहां पर आपको नेम से ही क्लियर होगा, नेशनल इनकम, पूरे देश की आय यानी कि टोटल इनकम। मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री और इकोनॉमी। टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री और इकोनॉमी यानी कि एक देश की कुल आय, एक अर्थव्यवस्था की कुल आय। एक अर्थव्यवस्था समझ सकते हैं, फॉर द एग्जाम्पल भारत की कुल आय। अब कितने समय में कैलकुलेट होती है? जनरली आप ध्यान रखें, कभी भी जो आय कैलकुलेट होती है, आपने तो ये सुना होगा पर मंथ कैलकुलेट होता है। पर मंथ, बिल्कुल पर मंथ ही अलॉट होता है। लेकिन कभी भी आप बड़ी कंपनी में जॉब भी करने जाएंगे तो आपको पर एनम सैलरी बताई जाती है। योर सैलरी इज 5 लाख रुपीज पर एनम, यानी कि एक साल की सैलरी आपकी 5 लाख है, जो मंथली डिवाइड होकर मिलती है। तो सर ये जो टोटल इनकम है, ये टोटल इनकम 1 ईयर की है, एक साल की है, राइट? यानी कि इन 1 फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर कह लीजिए, अकाउंटिंग ईयर कह लीजिए, राइट? एक वर्ष की, यानी कि एक वर्ष की कुल आय। ये फाइनेंशियल क्या है? वित्तीय वर्ष है, इसे वित्तीय वर्ष कहा जाता है या फिर आप इसे लेखा वर्ष कह सकते हैं। अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग वर्ड को चूज किया है, अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर। अब ये अकाउंटिंग ईयर जहां भी यूज हो, कभी भी लाइफ में यूज हो, समझ जाइए 12 महीने की बात हो रही है, 12 मंथ्स, यानी कि 12 महीने में आपकी जो भी इनकम है या जो भी प्रपोजल वहां समझाया जा रहा है। दूसरा वर्ड इसके अंदर आया है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल जनरली हमारे इंडिया में और कई देशों में फाइनेंशियल ईयर फॉलो किया जाता है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च पे फिनिश होता है। जनरली आपने देखा होगा हमारे यहाँ बैंकिंग, स्कूल, मोस्टली चीजें 1 अप्रैल से ईयर स्टार्ट होता है और वो 31 मार्च पे जाकर क्लोज होता है। तो एक ईयर यानी कि एक ईयर की, 1 ईयर की, एक वर्ष की कुल आय एक देश की, वो क्या होगी सर? राष्ट्रीय आय होगी। राष्ट्रीय आय को शॉर्टली जो प्रेजेंट करते हैं वो ध्यान रखिएगा, प्रेजेंटेड बाय यानी कि दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है इसे शॉर्ट फॉर्म में? NNP@FC, ये है इसकी शॉर्ट फॉर्म, NNP@FC। निश्चिंत रहिए, आपको रटना नहीं होगा कुछ भी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, और ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप दूसरों को भी समझा पाएंगे, अपने मित्रों को। इन सारे लोगों को आप मोटिवेट कीजिए कि वो भी इस चैनल से वीडियोस को देखें और आपकी तरह वो भी इंटेलिजेंट बन जाएं, और साथ में आप भी लोगों की हेल्प करें। बड़ी आसानी से समझ आएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरा बेसिक क्लियर करूंगा। नेशनल इनकम में कभी कोई डाउट नहीं आएगा। NNP@FC शॉर्ट फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म देखिएगा। फुल फॉर्म क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट।
नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये क्या चीजें हैं, ये सारी धीरे धीरे क्लैरिफिकेशन आपको मिलेंगी। अभी सिर्फ इतना समझते जाइए नेशनल इनकम क्या है और उसको शॉर्टली किससे प्रेजेंट करते हैं। तो उसको शॉर्टली प्रेजेंट करते हैं एनएनपी एट एफसी से। हिंदी में अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो साधन या कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। साधन या कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये प्रोडक्ट की बात, आउटपुट की बात क्यों आती है, वो सारी चीजें क्लैरिफिकेशन मिलेंगी आपको। आप ध्यान से वीडियोस को देखते जाइए। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट एफसी। ध्यान रखिए, जब भी हम नेशनल इनकम की बात करेंगे उसके अंदर और एक मैं बात करूंगा, आपको एक टॉपिक समझाऊंगा यहां पर, दूसरा डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम, देशीय या घरेलू आय। ध्यान से देखिए, देशीय या घरेलू आय। जनरली आपने न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स और भी किसी से, कई लोगों से आपने जीडीपी वर्ड सुना होगा। जीडीपी का मतलब ही होता है घरेलू आय, लेकिन उसको और भी कई चीजों से दिखाया जाता है, दर्शाया जा सकता है। वो आपको पूरी नॉलेज यहां पर मिल जाएगी। डोमेस्टिक इनकम, देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं डोमेस्टिक इनकम, एक देश या अर्थव्यवस्था की कुल आय। एक देश या अर्थव्यवस्था की कुल आय। सर यहां भी वही है, एक देश या अर्थव्यवस्था की कुल आय, टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री और इकोनॉमी। सर यहां भी वही है, टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री और इकोनॉमी। दोनों में डिफरेंस क्या है, बिल्कुल आएगा अभी समझ में डिफरेंस आपको। और ये भी किसमें है सर, एक वर्ष। एक वर्ष में, एक वर्ष का मतलब वही अकाउंटिंग ईयर, लेखा वर्ष या वित्तीय वर्ष में, एक वर्ष में जो टोटल देश की इनकम है। अब दोनों में क्या फर्क है वो यहां ध्यान से देखेंगे। फिलहाल प्रेजेंटेड बाय एनडीपी एट एफसी और जीडीपी एट एमपी। मैंने अभी कहा था आपसे कि जनरली आपने जो वर्डिंग सुने होंगे, मोस्टली जो न्यूज़पेपर्स कटिंग्स और न्यूज़ चैनल्स सारी चीज़ें बात होती हैं, कभी भी आपने एनएनपी एट एफसी नहीं सीखा होगा, मतलब सुना नहीं होगा, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा आगे के लिए। लेकिन जनरली आपने जो वर्ड सुना है वो है जीडीपी। आप सुनते हैं जीडीपी, लेकिन वो पूरा लिखा जाता है जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी, ये ध्यान रखना है आपको। जीडीपी जब भी कोई बोलता है वो जीडीपी एट एमपी है। अब कब एमपी लगेगा सर, कब एफसी लगेगा सर, ये सारी चीजें मैंने कहा आप देखते जाइए। एजुकेटेड एरा आपको हर चीज सिखाएगा, हर चीज की नॉलेज देगा। और इसके अंदर अब फुल फॉर्म जानते हैं कि ये फुल फॉर्म क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, हिंदी में कहेंगे इसे साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। साधन लागत एफसी के लिए है, शुद्ध घरेलू उत्पाद। और जीडीपी एट एमपी की जो फुल फॉर्म है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो धीरे धीरे आपका जो है डाउट क्लियर होता जाएगा कि एमपी क्या है, एफसी क्या है और क्यों है, कैसे है, ये सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होने वाले हैं। तो एमपी, जीडीपी एट एमपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जब हिंदी में हम इसे बोलेंगे तो इसे कहा जाएगा बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। अब आपके दिमाग में जरूर एक क्वेश्चन सोच रहे होंगे आप कि सर नेशनल इनकम को प्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एक वर्ड है एनएनपी एट एफसी, जबकि डोमेस्टिक के लिए दो चीजें, तो यूज कौन सा करना है हमें। फर्दर ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं दोनों ही यूज होती हैं, लेकिन कहां कौन सा यूज करना है वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। एनडीपी एट एफसी भी घरेलू आय को प्रेजेंट करता है और जीडीपी एट एमपी भी घरेलू आय को प्रेजेंट करता है। आप सिंपल इतना जानिए कि एक जीडीपी एट एमपी है जिसमें सब कुछ जुड़ा है, यानी कि डेप्रीशिएशन वगैरह भी जुड़ा हुआ है टोटल। अब सर ये डेप्रीशिएशन क्या है,
बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जब होती है तो उसकी वैल्यू भी डाउन होती है, धीरे धीरे डिक्रीज होती है एसेट्स की वैल्यू, उसे माइनस भी करना होता है। यानी कि कई सारे ऐसे, आप सिंपली ये समझिए कि जैसे मान लीजिए आपको कोई प्रॉफिट निकालना है, आपके पास कोई प्रॉफिट निकालना है, एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ। अब आप क्या करते हैं, सारी इनकम को अपनी प्लस करते हैं, सारे एक्सपेंसेस को उसमें से घटाते हैं, तब आपके पास प्रॉफिट आता है। सेम एज मानकर चलिए एनडीपीएट एफसी एक ऐसी घरेलू आय जिसमें से सारा जितना भी डेप्रिसिएशन हुआ है सब माइनस करके, आगे और भी क्लियरेंस हर एक टॉपिक पे आपकी, हम हर एक टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, इसमें सीखेंगे और क्या होता है। तो फिलहाल आप ये ध्यान रखिए एनडीपीएट एफसी से भी प्रेजेंट हो सकता है और जीडीपीएट एमपी से भी। अगर आपसे कोई कहता है सकल घरेलू आय तो आप जीडीपी की बात करेंगे, सकल यानी कि डोमेस्टिक, यानी कि आपसे कोई कहता है घरेलू आय कैसा, ग्रॉस वाला, तो ये है जीडीपीएट एमपी। ये बताने की जरूरत ही नहीं है वो क्लैरिफिकेशन की वो एमपी बोल रहा है या नहीं बोल रहा। लेकिन आपसे कोई कहता है शुद्ध घरेलू आय तो हमेशा एफसी होगा, एनडीपीएट एफसी। आइए आगे सीखते हैं और क्या डिफरेंस है दोनों में। ध्यान रखिए इसमें देश की घरेलू सीमा के अंदर अर्जित आय प्लस विदेशों से शुद्ध साधन आय, बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट है। और यहां पर मैं देखिए लिख रहा हूं, ये दोनों के लिए, मतलब ये घरेलू आय के लिए कॉन्सेप्ट है, ये किसी स्पेसिफिक चीज के लिए नहीं है। ये नीचे पूरा लिख रहा हूं मैं इसको, देश की घरेलू सीमा के अंदर अर्जित आय। देखिए जब हम डोमेस्टिक इनकम की बात करेंगे तो हम डोमेस्टिक इनकम की जब भी बात करेंगे तो क्या होगा, देश की घरेलू सीमा के अंदर अर्जित आय, जो केवल देश की, जो आपने डोमेस्टिक टेरिटरीज सुना होगा, आपने देश की बाउंड्रीज सुना होगा, आपने देश की घरेलू सीमा, आपने पॉलिटिकल बाउंड्रीज सुनी है। पॉलिटिकल बाउंड्रीज यानी कि जो आपने मैप में देखा है, वो मैप की ही बात नहीं होती है, उसके बाहर भी कई सारी हमारी इनकम सोर्स होते हैं। तो सिंपली मैंने कहा देश की घरेलू सीमा, ये भी आपका टॉपिक आएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक बाउंड्रीज क्या होती हैं। जनरली जिन्होंने स्टडी नहीं किया है या अदर कहीं छोटी मोटी आपने एजुकेशन अगर ली होगी तो डोमेस्टिक टेरिटरीज का मतलब, घरेलू सीमा का मतलब आपके दिमाग में बिल्कुल वही क्लियर होता है कि जो भारत का आपने मैप देखा है इंडिया का, वही बाउंड्रीज आपको लगती हैं। तो टेरिटरीज का मतलब बिल्कुल पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती हैं, लेकिन यहां पर उससे भी एक्सपेंडेड है, उससे भी कहीं अधिक है, वो मैं समझाऊंगा। तो सिंपली मैंने कहा कि जो देश के अंदर से अर्जित आय है, यानी कि इनकम विच इज जनरेटेड विद इन द टेरिटरीज ऑफ अ कंट्री, इनकम विच इज जनरेटेड, टोटल इनकम विच इज जनरेटेड विद इन द टेरिटरीज और बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, एक देश की घरेलू सीमा में जो अर्जित आय है वही हमारा घरेलू आय होता है। अब उसको आप समय पर एनडीपीएट एफसी से भी दिखा सकते हैं और जीडीपीएट एमपी से भी दिखा सकते हैं। लेकिन सर इसमें क्या है, देश की घरेलू सीमा के अंदर अर्जित आय प्लस विदेशों से शुद्ध साधन आय। आपको पता है कि हम बहुत सारा पैसा बाहर से कमा कर भी लाते हैं, इन द सेंस इंडिया में बहुत सारी इनकम बाहर से भी आती है, बाहर बहुत सारे हमारे वर्कर्स हैं, बाहर बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, वहां से पैसा अर्जित करके, इनकम जनरेट करके वो हमारे इंडिया में लाते हैं, राइट। तो जब देश की घरेलू सीमा, डोमेस्टिक टेरिटरीज के अंदर जो इनकम जनरेट हुई वो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, विदेशों से शुद्ध साधन आए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, विदेशों से जितना कमाया दोनों को जोड़ लीजिए सर, वो क्या होगा, नेशनल इनकम। तो घरेलू आय जो घर के अंदर यानी कि देश के अंदर, बाउंड्रीज के अंदर जनरेट की गई, केवल वही है। और जब नेशनल इनकम की बात करते हैं सर, तो डोमेस्टिक टेरिटरीज के अंदर जो जनरेट किया प्लस विदेशों से शुद्ध साधन आए, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, राइट। ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, कि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा छोटा है, किससे, नेशनल इनकम से, क्योंकि नेशनल इनकम में देश की घरेलू सीमा के अंदर अर्जित आय, इनकम विच इज जनरेटेड
विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरीज प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दोनों चीजों को लिया है और यहां पर केवल देश की घरेलू सीमा के अंदर अर्जित आय। ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें विदेशों से अर्जित आय को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये देश के अंदर की आय है। क्लियर? ये दो टॉपिक क्लियर होते ही अब आपको मैं क्लियर कराऊंगा बेसिक पार्ट में कि ये सारी चीजें कैसे फुल फॉर्म बनाई जाएंगी, इनका क्या यूज है, कैसे है, वो बिल्कुल इसमें हम वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में आपको रिलेटेड सारे जो वर्ड्स हैं ना वो ऐसे ही मिलेंगे। एनडीपी, एफसी, जीडीपी, एनएनपी, ये सारे वर्डिंग्स ही ऐसे हैं, बहुत ही मजेदार वर्डिंग्स है। एक बार आपने सीख लिया तो बस आप एजुकेटेड एरा के दीवाने तो हो ही जाओगे, यानी कि पढ़ाई के भी दीवाने हो जाओगे। नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट इतना टफ है, इतना टफ है, कुछ भी नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल आसान है। देखिए रिलेटेड टर्म्स मैं यहां पर लिखता हूं, रिलेटेड टर्म्स यानी कि संबंधित मदे, यानी कि संबंधित, रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीजें आपको हमेशा देखने को मिलेंगी। आप पूरे इस चैप्टर में इस तरीके की चीजें देखेंगे, एनएनपी एट एफसी, एनडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एफसी, जीडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी, राइट। इस तरीके के सारे वर्डिंग सब जगह, पूरे कोई सा भी पेज आप ओपन करेंगे बुक का, सब जगह यही वर्डिंग्स हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक, जिनके लिए बेसिक की रिक्वायरमेंट है, उनको फुल फॉर्म इनकी पता होनी चाहिए। तो देखिए फुल फॉर्म कभी भी आप कैसे बनाएंगे, कोई भी मैं यहाँ पर एक वर्ड ले लेता हूँ, कोई भी एक सिंबल ले लेता हूँ और आप देखेंगे कि किस तरीके से फुल फॉर्म आसान है। पहला वर्ड किसी में भी, कोई भी टॉपिक है इनमें से, कोई भी आइटम है इसमें से, कोई भी टर्म है इसमें से, पहला जो होगा हमेशा कहीं भी आप देखिए या तो एन है या जी है, इसमें कहीं भी या तो एन होगा या जी होगा। तीसरा कोई भी वर्ड नहीं मिलेगा आपको, तीसरा कुछ भी नहीं मिलेगा, एन या जी। सर एन है तो आप उसे हमेशा नेट पढ़िएगा, नेट, ये देखिए नेट, 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 नेट वाले कई हैं। और अगर जी है सर तो उसे आप हमेशा ग्रॉस पढ़ेंगे, हिंदी में उसे सकल कहते हैं और नेट का मतलब है शुद्ध। कई राइटर्स ने इसको निवल वर्ड भी दिया है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, निवल और शुद्ध एक ही है। तो सकल या शुद्ध दो ही वर्ड है, आप किसी में भी देखिए जी है या एन है। नेक्स्ट जो आप देखेंगे, जो दूसरा वर्ड आपको हमेशा कहीं भी मिलेगा वो सर या तो डी है या तो एन है। आप दूसरा चेक कीजिए, देखिए दूसरा एन है इसमें, यहाँ डी है, यहाँ डी है, यहाँ एन है, कहीं एन है या डी है, इसके अलावा कोई तीसरा वर्ड आपको नहीं मिलेगा। तो डी है तो डी को सर क्या बोलना है आपको, डोमेस्टिक। डी का मतलब है डोमेस्टिक और एन का मतलब है यहां पर नेशनल। हिंदी में कहेंगे इसको घरेलू। कई राइटर्स ने इस घरेलू को देशीय वर्ड कहा है, देशीय और घरेलू एक ही है। और अगर नेशनल है सर तो इसको क्या पढ़ना है, राष्ट्रीय। उसके बाद जो पी है, हमेशा देखिए हर जगह पी ही है, तीसरा जो आपका वर्ड मिलेगा वो पी है, पी। पी का मतलब है यहां पर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। कई लोग उत्पादन भी बोलते हैं, आप उत्पादन भी कह सकते हैं, उत्पाद भी कह सकते हैं, प्रोडक्शन। एंड नेक्स्ट जो लास्ट मिलेगा आपको यहां पर, ये आपको मिलेगा या तो एफसी या एमपी, एफसी या एमपी। एफसी है तो उसे आप फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, फैक्टर कॉस्ट, और अगर एमपी है तो आप उसे मार्केट प्राइस कहते हैं, बाजार कीमत, बाजार कीमत। और ये है तो इसे आप साधन या कारक लागत भी कह सकते हैं, साधन या कारक लागत, राइट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक जिसे कहते हैं सीखने में इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, एक बार मैंने बच्चों से पूछा कि आप बिना बताए मैंने पूछा कि एमपी का मतलब क्या हो सकता है, तो बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग जवाब दिए। मैंने कहा एमपी का मतलब होता है मम्मी पापा। तो आपके ही जैसे कुछ छात्रों ने जवाब दिया तो सर एफसी जरूर फूफा चाचा होंगे फिर। तो आप ऐसे कोई कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, याद रखने के लिए चीजें याद हो जाती है, लाइफ टाइम के लिए याद हो जाती है। अरे एफसी का मतलब फैक्टर कॉस्ट था, समझाने के लिए सर ने ऐसा कहा था, ठीक है। तो एमपी, अब रियलिटी में मत किसी को बता देना कि एमपी का मतलब मम्मी पापा होता है। एमपी का मतलब यहाँ मार्केट प्राइस है, बाजार कीमत है, राइट। तो इस तरीके से आप देखेंगे हर किसी का आप फुल फॉर्म अब आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। आइए किसी का भी फुल फॉर्म बनाते हैं। देखिए जीएनपी एट एफसी,
GNP@FC, इसका फुल फॉर्म बनाना है। सर पहला वर्ड क्या है? जी को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रॉस। ये देखिए ग्रॉस, राइट। दूसरा वर्ड है सर हमारे पास N। दूसरे में देखिए अगर N है तो उसे क्या पढ़ूंगा मैं? नेशनल, यानी कि ग्रॉस नेशनल। और P से क्या होता है सर? हमेशा प्रोडक्ट। एट किस पर? आगे देखिए FC है, FC को क्या कहते हैं हम लोग? एट फैक्टर कॉस्ट, राइट। जब हिंदी में लिखेंगे तो थोड़ा सा जो है अपोजिट तरीके से लिखना होता है। FC पहले होगा, यानी कि साधन या कारक लागत पर, साधन या कारक लागत पर, साधन या कारक लागत पर सकल। जी से क्या है? सकल। N क्या है? राष्ट्रीय। और P क्या है सर? उत्पाद। साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसी तरीके से आप किसी का भी फुल फॉर्म बना लीजिए। आप देखिए यहां है, मान लीजिए NNP@FC है, NDP@MP है। आप देखिए किसी का भी इसका फुल फॉर्म बनाइए NDP@FC का। नेट डोमेस्टिक। सर नेट क्यों? देखिए पहला वर्ड अगर N है तो सर नेट पढ़ना है, नेट। फिर D है सर, D से D का मतलब क्या है? डोमेस्टिक। और P का मतलब क्या है सर? प्रोडक्ट। और FC ये रहे आपका फैक्टर कॉस्ट, राइट। तो इस तरीके से आप सारी चीजों का फुल फॉर्म बना सकते हैं। ये आपका होमवर्क है। आप 1 2 3 4 नंबरिंग करके 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से नंबरिंग करके सबकी फुल फॉर्म बना लीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, राइट। तो स्टूडेंट्स ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा और बहुत ही इंटरेस्ट आएगा आपको। अब इसे आगे देखने के लिए, यानी कि इस चैनल को हमेशा आपके पास कंटिन्यूअसली नोटिफिकेशंस आए और सारी चीजें आए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपको सब पता है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, वो सारी चीजें कर लीजिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। और इसके आगे का बेसिक कॉन्सेप्ट और भी मजेदार तरीके से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। नेक्स्ट वीडियो को कंटिन्यू करके आप इस धीरे धीरे यूनिट को पूरा कवर अप कर लेंगे। ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक। आप सही से ध्यान देकर पढ़ते रहिए एजुकेटेड एरा के साथ।